नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज जो अपना डेली हिंदी न्यूज़ है उसका एनालाइज करते हैं। देखते हैं आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंस आए हैं, ठीक है? इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं इसके ऊपर जो अपना उत्तराखंड में जो अपना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अभी जो फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आया, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है इसमें, ये उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। सेकंड में आया सेंसस 2027 के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2011 में जो सेंसस आया था उसके बाद अब भी सेंसस होने वाला है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो मैप अफ्रीका का मैप है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर अपने जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है ये उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जीएसटी स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, जो स्लैब्स है गवर्नमेंट उसमें क्या चेंज आने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे अपना श्रीलंका का फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। फिर इंडिया पोस्ट सस्पेंड हाई वैल्यू बुकिंग टू यूएस फ्रॉम टुमारो, ये थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि इंडिया के पोस्ट में क्या ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए, पोस्टल सर्विस में क्या प्रॉब्लम्स आए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 10 years ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, जो अपना बांग्लादेश और इंडिया का जो अपना इनक्लेव है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसके ऊपर वन डेड अनदर मिसिंग इन द लेटेस्ट उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। और फ्लैश फ्लड के ऊपर बात करते हैं कि फ्लैश फ्लड का कारण क्या होता है। फ्लैश फ्लड का कारण होता है हैवी रेनफॉल, 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद इन आवर, 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद इन पर आवर। मतलब ये हैवी रेनफॉल होता है, मतलब 1 घंटे में जो है ना पूरा जो एरिया वो पूरा वो बाढ़ से भर देगा, ये इतना ये होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल बहुत पावरफुल होता है, ठीक है? अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस ये बताया कि जो फ्लैश फ्लड होता है उसके कारण क्या होता है। फ्लैश फ्लड का कारण वही होता है कि फॉल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वगैरह होता है, अनप्लान्ड जो अर्बन स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर। आप अभी देख रहे हो कि जो अपने बॉम्बे में जो बाढ़ का कारण हुआ है फ्लैश फ्लड की वजह से, जो ये बारिश हुआ है वहां पे। और यहाँ पे और आपने देखा कि किश्तावर में जस्ट 15 डेज पहले किश्तावर में 63 लोग जो मर गए थे वो भी फ्लड की वजह से हुआ था, फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है? तो ये अब इसमें थोड़ा डिस्कस में करते हैं कि उत्तराखंड का मैप के बारे में। देखिए उत्तराखंड में टोटल इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक अपना आता है गढ़वाल हिमालय और एक अपना आता है कुमाऊं हिमालय। ये आ जाता है अपना गढ़वाल हिमालय और ये अपना आ जाता है कुमाऊं हिमालय। नैनीताल इसी में है, अपना कुमाऊं हिमालय में ही है, ठीक है? और इसमें जो फ्लैश फ्लड आया है ये अपना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आया है। उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार ये अपना गढ़वाल हिमालय में आ जाता है, ठीक है? टोटल, और इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें बात करते हैं वन डेड अनदर मिसिंग। इसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बारे में बात की। जो एनडीआरएफ है ना, एनडीआरएफ ये 2005 में फॉर्म हुआ था, 2005 विद द नेशनल डिजास्टर रिस्क फंड, जो कि 2005 में फॉर्म हुआ था ना, 2005 में। और ये 2005 में इसलिए फॉर्म, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया था अपने इंडियन ओशन पे, उसके वजह से ये हुआ था। 2004 में जो ह्यूज डिस्ट्रक्शन लाया था उसमें कोस्टल एरिया पे, उसके वजह से ये फॉर्म हुआ था, ठीक है? अभी नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपना मैप हो गया। अभी एनडीआरएफ के ऊपर बात, जो एनडीआरएफ होता है ये सीएपीएफ के जवान होते हैं, सीएपीएफ के जवान, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है? अब इनका एक स्लोगन रहता है, ठीक है? आपदा सदैव सर्वत्र सुरक्षा, आपदा सदैव सर्वत्र सहायता, आपदा सदैव सर्वत्र सहायता, ये इनका है कि एट एनी कंडीशन, एट एनी सिचुएशन दे विल हेल्प यू। सेंसस 2027, अब इसमें सिर्फ एक चीज पढ़ेंगे कि जो अर्बन एरिया का डेफिनेशन है उसको रिटेन कर लिया है, जो कि 2011 में जो अर्बन एरिया का डेफिनेशन था उसी को। अब देखिए डेफिनेशन क्या था 2011 के सेंसस में, जो अर्बन एरिया था उसमें क्या आता था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता था। फिर अपना टाउन कमेटी आता था, टाउन कमेटी। उसके बाद क्या आता था, नगर पालिका आता था, नगर पालिका।
और नेक्स्ट आता था अपना सेंसस टाउन। सेंसस टाउन, अब सेंसस टाउन में क्या होता है ना कि देखिए कोई भी जो एरिया है वहां पे जो मेल पॉपुलेशन है, अगर 75% से ज्यादा पीपल नॉन फार्मिंग में मतलब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है तो वो आ गया। टोटल 5,000 के आसपास उस एरिया का पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। और 5,000 पर्सन विद हाँ विद डेंसिटी, हाँ 5,000 पर्सन विद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये अपना आ गया सेंसस टाउन का। तो इसी वाले जो डेफिनेशन है उसको सेंटर चाहती है कि अर्बन एरिया जो है जो 2027 का सेंसस है उसी में सेम डेफिनेशन को रिटेन करना चाहती है, ठीक है भाई। इसका इंपॉर्टेंट यही था। अब देखिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो लद्दाख है, देखिए लद्दाख में अभी 1 साल पहले 6 शेड्यूल का मांग कर रहा था, उसमें जो अपने सोनम वांगचुक जी हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे गए थे। अब देखिए 6 शेड्यूल के बारे में थोड़ा जानते हैं। 6 शेड्यूल में क्या होता है? 6 शेड्यूल, तो ये 6 शेड्यूल में होता है कि जो भी अपने जो भी स्टेट है, जो भी स्टेट 6 शेड्यूल के अंदर, जैसे अपना आसाम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये अपने आते हैं। इसको आप याद रख सकते हो AMTM, AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये वाली जो स्टेट है 6 शेड्यूल में आता है। 6 शेड्यूल में क्या आता है? एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादातर भागदौड़ अपने गवर्नर के ऊपर रहता है और गवर्नर उसी का रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को भेजता है। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये होता है ना कि वो उसको थोड़ा ज्यादा लिबर्टी रहता है। कोई भी लॉ अगर ये बनाना है, ये लॉ बनाने के बाद ये उसका इम्प्लीमेंटेशन, और कोई भी जो सेंट्रल लॉ है अगर थोड़ा हार्श कंडीशन में है तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में विदाउट देयर परमिशन वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। अब थोड़ा लद्दाख का मैप देख लेते हैं। ये अपना लद्दाख का मैप है, ये थोड़ा ये ब्लैंक मैप है। ये मेरा पर्सनल जो नोट्स है मेरा, ये उसका मैप है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो एरिया है ये अपना आता है अक्षय चीन का, जिसे चाइना ने कब्जा लिया, ठीक है। इसको मैकडोनल्ड लाइन बोलते हैं और मैकमोहन लाइन। मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से जो ये है ये इंडिया के बाउंड्री आता है, और जॉनसन लाइन के हिसाब से चाइना बोलता है कि हमारा है, ठीक है। तो चाइना उसी लाइन को मानता है। अब इसमें यह आता है कि इस लाइन में मतलब कौन कौन सी जगह पे, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि अपना नुब्रा वैली कहाँ पे है, ठीक है। तो ये उसी को डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया शोक, ये आता है काराकोरम पास। ये यहाँ पे है काराकोरम पास, काराकोरम पास, काराकोरम पास, ठीक है। अब उसके नीचे आता है दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी। और इसी के नीचे आता है अपना दिपसांग पास आता है। दिपसांग लास्ट टाइम न्यूज में था, दिपसांग पास आता है। उसी के नीचे आता है ये वाई जंक्शन, वाई जंक्शन आता है उसी के नीचे, वाई जंक्शन, इसी के नीचे आता है वाई जंक्शन, जंक्शन आता है, वाई जंक्शन आ गया। वाई जंक्शन के नीचे आता है गलवान वैली। आपने गलवान क्लैश सुना होगा, इंडिया और चाइना के बीच में गलवान क्लैश, अपना गलवान आ गया। फिर पैंगोंग त्सो आ गया, ये अपना पैंगोंग त्सो है यहाँ पे, जस्ट गलवान वैली के नीचे पैंगोंग त्सो है, ठीक है। और उसी के ऊपर आता है अपना यहाँ पे चांगला आ जाता है, चांगला, जो पूरे वर्ल्ड का सीड वर्ल्ड है ना, सीड वर्ल्ड, सीड वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड, सीड वर्ल्ड, जो कि स्वालबार्ड में है। स्वालबार्ड आपने जो अगर मैप देखा होगा, स्वालबार्ड, स्वालबार्ड मैप, स्वालबार्ड मैप वर्ल्ड, ये देखिए
ये अपना इंडिया है, ये अपना स्वालबार्ड है। यहीं पे सबका जो पूरे वर्ल्ड का जो सीड्स है जो कि एंडेंजर्ड है, या फिर अगर वो सीड खत्म हो गए तो शायद से आगे जो अगली पीढ़ी है तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर किसी भी डिस्ट्रक्शन की वजह से वर्ल्ड के सारे सीड्स वगैरह खत्म, जैसे हमने चावल हो गए, धान हो गए, वो अगर सारे खत्म भी हो गए तो वहां पे सुरक्षित रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड की तरफ से सीड वॉल्ट पे, ठीक है। और वही वैसे ही सेम टू सेम सीड वॉल्ट अपना यहाँ पे चांगला में रखा हुआ है, जो सिर्फ इंडिया का रखा हुआ है। जैसे स्वालबार्ड पूरे वर्ल्ड का रखा हुआ है, उसमें इंडिया का भी है, और चांगला में अपना सिर्फ इंडिया का ही रखा हुआ है। ये इंडिया में जितने भी जो सीड्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, फ्रीज फॉर्म में, ताकि ये खराब ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट द इश्यू विद द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का मैप में क्या इश्यू है उसमें देखते हैं। इसको पूरा आर्टिकल को डिटेल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें इंपॉर्टेंट है कि मर्केटर मैप क्या होता है। मर्केटर मैप वो है ना, ये रहा, ये अपना मर्केटर मैप है, ठीक है, ये अपना मर्केटर मैप है। मर्केटर मैप में ये दिखाया गया है कि जो अफ्रीका है, अदर जो ये अपना ग्रीनलैंड है उससे छोटा दिखाया गया है ये मर्केटर मैप में, जबकि ये अफ्रीका इससे 14 टाइम्स बड़ा है, 14 टाइम्स बड़ा है उससे, ठीक है, 14 टाइम्स। फिर भी इसे मर्केटर मैप में छोटा दिखाया गया है। और ये वाला ये है, और बोलता है कि जो ओरिजिनल मैप है उसको इंप्लीमेंट करो। ये अपना आ जाता है, देखिए ये अपना आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा नीचे आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ठीक है। ये अपना आ जाता है इक्वेटर, और ये अपना आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अपना आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बोलते हैं कि इसके ऊपर जो भी कंट्रीज हैं वो बहुत बड़े दिखाए गए हैं और हमें बहुत छोटा दिखाया गया, जबकि हमारा साइज जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फिर भी हमारा साइज छोटा दिखाया जाता है ग्रीनलैंड से, जबकि ग्रीनलैंड 40 टाइम्स छोटा है फुल अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और इसको यूरोप को भी बड़ा दिखाया जाता है अफ्रीका से। तो बस वही मुद्दा है। और यहाँ पे बता कि एडवर्ड वाइट जो कि 1599 में इसका परफेक्ट ज्योग्राफिकल मैप जो बनाया था उसको यहाँ लाया जाए और ये अफ्रीका को ऐसा बड़ा दिखाया जाए, बस यही इसका मांग है। बाकी और थोड़ा डिटेल भी इसमें बताया जाए जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो खाली मर्केटर मैप या आप देख लीजिए, आप जो भी मैप आप डेली यूज करते हो वो अपना मर्केटर मैप यहाँ मोस्टली रहता है। हाउ इज द जीएसटी स्ट्रक्चर बीइंग सिंप्लीफाइड। अभी देखिए इसमें क्या है, जीएसटी स्ट्रक्चर का बात किया गया है। एज पर द प्रपोजल 99% आइटम करेंटली इन द 12% स्लैब वुड मूव टू 15%, ठीक है, सॉरी 5%। स्लैब में तो उसको 5% में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो स्लैब था, जो 28% का स्लैब था उसको 18% के स्लैब में डालेंगे, और जो 18% का स्लैब था उसको 12% के स्लैब में डालेंगे। और जो 28 का परसेंट जो 90% है, 90% वो जाएंगे 80% में, और 18% जो 99% है मतलब ऑलमोस्ट सब के सब वो 12% में चले जाएंगे, और 12% में जो उसको 5% में, और 12% में जो कि अपना डेली का चीज जैसे सोप वगैरह हो गया, क्या क्या होगा, सोप हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया, शुगर विल बी कॉमन फूड आइटम्स, शुगर प्राइस अलॉन्ग विद द लाइफ सेविंग ड्रग्स अपैरल लेस देन 1000 5% ब्रैकेट। और जो अपना सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, अदर टॉयलेट्स करंटली टैक्स 18%, जो विल बी टैक्स 5%। मतलब इसमें टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश की, क्योंकि जो पब्लिक को जो हम बहुत महंगा लगती है, कोई भी चीज जो महंगी लगती है, जो डेली यूज का सामान मिलता है भी बहुत महंगी, तो उसे गवर्नमेंट थोड़ा रिलैक्स करना चाहती है, उसको ऐसे दिवाली गिफ्ट बोल रहे हैं, दीपावली गिफ्ट। तो आपने मोदी सरकार ने बोला है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है 15 अगस्त के दिन स्पीच में बोला था कि दिवाली गिफ्ट रहेगा ये जो, और इसमें गवर्नमेंट को कुछ लॉस भी होने वाले हैं, समथिंग अराउंड 1.8 लाख करोड़ का लॉस होने वाला है। तो वही आरबीआई बोलती है कि जो आपका लॉस होने वाला है ना, उसको हम जो हम सीनियरेज देते हैं, डिविडेंड देते हैं, तो 2.69 लाख करोड़ रुपए हम आपको देने वाले हैं, आरबीआई देने, तो आपका लॉस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल जो टैक्स स्लैब है 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, और 28% जो 90% था वो तो अपना 18% चला जाएगा। बाकी जो 10% है जो कि सिंग गुड्स है, सिंग गुड्स में आता है अपना टोबैको आ गया,
टोबैको आ गया, और भी क्या जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह आ गया, ऑनलाइन गेमिंग आ गया, सिगरेट्स आ गया, उसको 40% के टैक्स स्लैब में डाल देंगे, 40% के टैक्स स्लैब में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रणनील शिफ्टेड टू हॉस्पिटल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ठीक है, वो क्यों आया था? वो आया था इंस्टेंटेनियसली इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना लिया था। 2019 में इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना लिया था, विदाउट एक्सपेरिमेंट एंड विदाउट इनोवेशन, विदाउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना लिया था। और उस समय जब कोविड आया तो टूरिज्म भी पूरा बंद हो गया, जो कि इनका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बंद हो गया। तो उसमें जो इनका इकोनॉमी है वो पूरा फॉल होने लगा, और इनको ये पूरा इन्फ्लेशन मतलब हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। इनका जो ये श्रीलंकन करेंसी है उसका पूरा वैल्यू भी गिर गया। तो इंडिया ने इसको अराउंड 400 मिलियन का लोन दिया था, ठीक है, और आईएमएफ से भी लोन सैंक्शन करवा के दिया था, आईएमएफ से भी लोन सैंक्शन करवा के दिया था इसको। अब देखिए इसका चाइना और इंडिया का रिलेशन अभी से नहीं, बहुत पुराना है। यहाँ पे रामायण के टाइम से इनका रिलेशन है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के टाइम पे इनका रिलेशन कैसा था? श्रीलंका खुद भी एक ब्रिटिश का कॉलोनी था, श्रीलंका खुद भी एक ब्रिटिश का कॉलोनी था। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिल गया, उसी के कुछ समय बाद या कुछ समय पहले, मतलब मोस्टली बाद में, श्रीलंका को भी ब्रिटिशर्स से ये आजादी मिल गई थी, ठीक है। तो वहां पे अपना रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देते हैं श्रीलंका और इंडिया। श्रीलंका और इंडिया मतलब इंडिया और श्रीलंका बहुत जगह पे म्यूचुअल ये काम करते हैं। जैसे अपना श्रीलंका में एक जगह है ट्रिंकोमाली, वहां पे जो मोस्ट ऑफ जो कंटेनर पोर्ट्स होते हैं, ये शिप होते हैं, वो वहां पे अपना फ्यूलिंग कराने जाते हैं। बाकी कंट्रीज को श्रीलंका थोड़ा ज्यादा चार्ज करता है और इंडिया से थोड़ा कम चार्ज लेता है। और ट्रिंकोमाली प्रोजेक्ट, और वहीं पे एक और आता है, यहाँ पे जो ब्रिटिश के टाइम पे ये था, क्या बोलते हैं, जो कंटेनर भरने के लिए जो ऑयल रिजर्व बनाए थे वो पूरा खराब हो गए। तो इंडिया और श्रीलंका ने म्यूचुअली उसको बनाने का ये किया। उसमें अपने इंडिया का फायदा है, इंडिया का फायदा इन वहां से इंडिया रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया रिलेशन, मतलब क्रिप्स टू द पॉइंट बताया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया पोस्ट सस्पेंड हाई वैल्यू बुकिंग यूएस फ्रॉम टुमारो। अब इसमें ये बताया कि देखिए जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया 50% का, तो उसमें जो पोस्टल सर्विस है उसको क्या नुकसान पहुंचा, पोस्टल सर्विस को क्या नुकसान पहुंचा, तो उससे बोला है कि जो भी पोस्टल है, डिपार्टमेंट पोस्ट सस्पेंड, जो भी पोस्टल सर्विसेज है, सिर्फ आइटम्स लाइक लेटर, डॉक्यूमेंट और गिफ्ट ऑफ $100, इसको छोड़ के इसके ऊपर का जो भी उसे प्रीपेड ड्यूटी लगेगा। मतलब पहले ड्यूटी दोगे तो ही ये गुड्स अमेरिका में एंटर हो पाएंगे, ठीक है। ये इसके बारे में बताया गया था। और फिर वही ये क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सस्पेंड बुकिंग। फिर अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अभी हम और भी ज्यादा मार्केट देखेंगे, सिर्फ इंडिया, सिर्फ यूएस नहीं, अभी हम यूएस का अल्टरनेटिव देखेंगे। यूएस बाउंड कैरियर्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू कैरी पोस्टल शिपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फुलफिल डेफिनेशन मैकेनिज्म। बस यही वाला, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 years ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इसमें ज्यादा डिस्कस करने को कुछ है नहीं, इसमें बस यही डिस्कस कर सकते हैं कि जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश ने इनक्लेव का एक्सचेंज कर लिया था, जो कि अपना अगर हम बाउंड्री बनाए तो ये अपना इंडिया बाउंड्री होगा, ये अपना इंडिया बाउंड्री हो गया, ये अपना हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, इसमें क्या था, जो 51 इनक्लेव्स था जो कि श्रीलंका में था, सॉरी 51 इनक्लेव जो कि इंडिया में था, ठीक है, और वो पाकिस्तान का था। जो 51 इनक्लेव था इंडिया में, अपना बांग्लादेश का था, और 111 यहाँ पे 51 है, और यहाँ पे 111 इनक्लेव जो कि इंडिया का था। तो जो 111 जो बांग्लादेश के टेरिटरी में था उसको इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिया। जो भी सिटीजन थे, जिनको इंडिया का सिटीजन बनना था वो इंडिया आ सकते थे, लेकिन जिनको बांग्लादेश का बनना था वो बांग्लादेश भी जा सकते थे, ऐसा था। तो वहां के जो 111 इनक्लेव थे वो ये बांग्लादेश में चले गए, और जो 51 इनक्लेव थे, मतलब इनक्लेव मतलब ये हो गया एक छोटा सा टेरिटरी है, उसमें कुछ पब्लिक रह रही है, ठीक है। अब ये आता है अपना इंडियन टेरिटरी के अंदर, ये अपना इंडिया है,
इंडिया है, लेकिन इस इनक्लेव के अंदर जो रहते हैं पब्लिक, वो अपने आप को बोलते हैं कि नहीं हम बांग्लादेश के हैं, हम बांग्लादेश के हैं, और बांग्लादेशी बोलते हैं कि हाँ ये हमारे हैं। और वहीं यहीं पे कुछ कुछ ये टेरिटरी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पब्लिक रहती है और ये बांग्लादेश का टेरिटरी है, ठीक है, बांग्लादेश है, और यहाँ के लोग बोलते हैं नहीं हम इंडियंस हैं, ये वाला। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के कुछ लॉ तो यहाँ चलते हैं, तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने 51 एनक्लेव बांग्लादेश से ले लिया और बांग्लादेश को 111 एनक्लेव दे दिए, ठीक है। ये इसे मुद्दा, और यहीं पे डिस्कस किया है कि इंडिया में आने के बाद जो भी बांग्लादेशी सिटीजन से जिनको इंडिया का सिटीजनशिप मिला, तो उसके बाद उनको क्या क्या फायदे हुए, बस उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है कि हमें इंडियन सिटीजनशिप देने के बाद क्या क्या फायदे हुए, आंगनबाड़ी सिस्टम हुआ और क्या क्या, और सिटीजनशिप फॉर्मली क्या था यहाँ पे, लैंड नहीं, यहाँ पे नहीं, बस वही से बताया, यहाँ पे कहाँ लिखा है पता नहीं, बट ये वही बताया कि इनको क्या क्या फायदे हुए हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर के आधार कार्ड का फायदा हुआ और अपने राशन कार्ड वगैरह का फायदा हुआ, बस वही से। सो धन्यवाद गाइस, आज का पेपर एनालिसिस की हाँ यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पेपर एनालिसिस कल सुबह तक आ जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।